ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हो। आप सबने 48 क्वेश्चन तक कर लिए होंगे। मैंने आपको 46, 47 क्वेश्चन दिया था। 48 मैंने यहीं पे करवा दिया था। उसके बाद 42 भी मैंने करवा दिया था, 43 भी करवाया था, 44 भी मैंने करवा दिया था। सब क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। होप आप सब बच्चों ने उसके आंसर निकाल लिए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस थे। आ जाओ हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम इसी केस में, केस नंबर 1 के अंदर हमने अभी तक देखा कि अगर अकाउंटेंट इंटरेस्ट और कैपिटल देना भूल गया तो क्या हुआ। इंटरेस्ट और कैपिटल के अंदर भी अगर वो 1 साल का इंटरेस्ट और कैपिटल देना भूला तब क्या हुआ। अगर 2 साल का इंटरेस्ट और कैपिटल नहीं दिया तब क्या हुआ, वो भी हमने देखा। और अगर 2 साल का इंटरेस्ट और कैपिटल नहीं दिया और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों साल में डिफरेंट है, तब हमने उसको कैसे हैंडल किया, ये भी हमने देखा। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी 3 क्वेश्चंस किए, जिसमें हमने मैंने 2 आपको दिए थे होमवर्क करने के लिए, वो भी हमने देखा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गया अकाउंटेंट तो फिर उसने क्या किया। अब एक मिक्स क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो मिक्स हैं, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, जिसमें सैलरीज भी है, जिसमें कमीशन भी है, जिसमें ड्राइंग भी है, सब कुछ मिक्स है। ऐसे हम 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 50A। 49 आप कर लोगे, 49 में कुछ नहीं है, आप 49 आराम से कर जाओगे, क्योंकि PQR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट द कैपिटल दिस एट द एंड। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज बीन ओमिटेड एंड सैलरी इज ओमिटेड, तो ये आप कर जाओगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। आओ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 50A और 50B करवाऊं, फिर मैं आपको आज इसी के सेकंड टॉपिक की तरफ लेके चलूं और हम आज इस क्लास को एंड करें सेकंड टॉपिक खत्म करने के बाद, जिसके अंदर एक ही यूनिक क्वेश्चन है। आज हम क्वेश्चन नंबर 50A करते हैं। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 50A। ये नई बुक का क्वेश्चन है, जिसके पास नई बुक नहीं है क्वेश्चन देख लेना। On 1st April 2015, the capitals of A and B were rupees 4 lakh and 2 lakh respectively. Okay, they divided profit in their capital ratio. ये किस में रेशियो में डिवाइड करते हैं सर? कैपिटल रेशियो में डिवाइड करते हैं। अगर कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि A और B जो पार्टनर है, इनकी PSR जो है वो कैपिटल है 4 लाख और 2 लाख, तो ये हो गई हमारे पास 2:1। सर ये कैसे निकाल दिया आपने सर? तो आपको मालूम है बेटे, इसकी कैपिटल A की थी 4 लाख और इसकी कैपिटल थी हमारे पास कितनी, 2 लाख। तो हमारे पास क्या बच गई, 4:2, और ये करके फर्दर आ गई 2:1। हमने निकाल ली इनकी कैपिटल रेशियो कितनी है, 2:1। ओके, आगे बढ़ते हैं। दे डिवाइडेड प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो हो गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वो रुपीज 3 लाख, कोई बात नहीं, विच हैव बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ओके, बट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर नॉट पास थ्रू द बुक्स। ये ट्रांजेक्शंस मतलब वो भूल गया, दिस इज द ओमिशन। और आगे देखिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम। कितने पार्टनर है सर? 2 पार्टनर। तो कितने कॉलम बनेंगे? 3 कॉलम बनेंगे। आओ फटाफट से इसको सॉल्व करें। आ जाओ फटाफट से इसको सॉल्व करें। 3 कॉलम बनेंगे, एक टोटल का, एक बी का और एक ए का। 3 कॉलम, और यहां हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, और इसको हम नाम क्या देंगे सर? TSA, टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट्स। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, ये A, ये B और ये टोटल। अगर सही तरह से काम किया जाता, अगर हम करेक्टली वे में काम करते तो काम क्या होता? अगर हम करेक्टली वे में काम करते तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। आओ देखिए तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, फटाफट से जरा जल्दी से। बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम। 12% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है। आ जाओ, एट 12% पर एनम। इसकी कैपिटल है 4 लाख, तो 4 लाख का 12% हो गया 48,000। इसको मिलना चाहिए था 48,000, और उसकी कैपिटल है 2 लाख, तो 2 लाख का 12% हो गया 24,000। आप देखना आप मिक्स वाला क्वेश्चन कैसे आराम से किया जाता है, आराम से। फिर बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट रुपीज 12,000 एंड 10,000। मैं पहले जो देने वाली चीजें उन्हें एक साथ इकट्ठा लिख लेता हूं, जो हमें देना था। हम इसको भी रोक देते हैं, होल्ड करते हैं बी पॉइंट को। सी पॉइंट में बोलता है कमीशन ड्यू टू बी रुपीज 20,000 ऑन अ स्पेशल ट्रांजेक्शन। हमें कमीशन भी देना था जो हम भूल गए। कमीशन टू बी, कितना कमीशन? ए का कोई कमीशन नहीं है, बी का कमीशन है 20,000।
तो जो देने वाली चीजें हैं पार्टनर्स को जो देना था पहले मैं उनको नोट कर लेता हूं। फिर एक और पॉइंट है, बोलता है ए इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹50,000। हम सैलरी भी देना भूल गए, सैलरी टू ए, ये भी हम देना भूल गए 50,000। बी की कोई सैलरी नहीं थी, ये भी हम देना भूल गए। और हाँ, अब हम बी पॉइंट पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए ₹12,000 एंड बी ₹10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैज टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर, तो हम इसको माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ए एंड बी, तो ए का कितना था सर? ए का है सर 12,000 और बी का 10,000, माइनस 12,000 और माइनस 10,000। आओ देखें, अगर करेक्टली काम होता तो इस तरीके से काम किया जाता। हम देखते हैं करेक्टली अगर काम होता तो इस तरीके से काम होता। इसे मिलते हैं 48,000 प्लस 50,000 माइनस 12,000, इसे मिलने चाहिए थे 86,000। और इसे सर 24,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000, इसे मिलने चाहिए थे 34,000। इसे मिलने चाहिए थे 34,000। तो ये टोटल मिस्टेक कितने की हो गई सर? 86 प्लस 34, ये हो गई 1,20,000। अब हुआ क्या? अकाउंटेंट ने इस पैसे का किया क्या? क्या अकाउंटेंट इस पैसे को घर ले गया? नहीं सर, उसने रॉन्गली इस 1,20,000 को 2:1 में बांट दिया। उसने रॉन्गली इस पैसे को 2:1 में बांट दिया। आओ देखें, 1,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, इसको मिल गया 80,000। और उसको सर उसको मिला 40,000। लो, करेक्टली मिलना चाहिए था 86,000। करेक्टली कितना मिलना चाहिए था? 86,000, पर रॉन्गली मिला कितना सर? 80,000। तो इसको 6,000 हम दे दें, तो क्या करें सर? क्रेडिट। उससे करेक्टली कितना मिलना चाहिए था सर? 34,000, पर रॉन्गली मिल कितना गया? 40,000। तो हमने ज्यादा पैसा दे दिया। अब उससे हम 6,000 ले लेते हैं, इसे 6,000 ले लेते, ये क्या कर दें? डेबिट कर दें। अरे इतनी सी बात दिमाग में रखनी है, ये मिक्स वाला क्वेश्चन था। अभी तक हम फर्स्ट केस में ही हैं। यहां प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्गली नहीं हुआ था। एक केस आगे आने वाला है क्वेश्चन नंबर 52 से, जहां पे प्रॉफिट भी गलत बांट दिया। जहां मिस्टेक क्या हुई ये तो भूल ही गया, उसके बाद जो प्रॉफिट था उसे भी गलत रेशो में बांट दिया, तो वहां थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा केस। अभी आप कंफ्यूज नहीं होना, इन क्वेश्चंस की 5-5 बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। आओ मैं 50B भी कराता हूं। ये था क्वेश्चन नंबर 50A। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जिसे नहीं समझ में आया वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। आओ हम करें 50B। आ जाओ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 50B। आ जाओ 50B, इसे चेंज कर देते हैं। आगे कौन सा है? 50B। आओ इसे जरा फटाफट से पढ़ लेते हैं। ये क्या बोलता है? कुमार एंड राजा वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। कौन से दो पार्टनर है? कुमार एंड राजा। मैं सारा क्वेश्चन एक बार आपको पढ़ दूं। कुमार एंड राजा वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। देयर फिक्स कैपिटल वर्थ 9 लाख एंड 4 लाख। इनकी फिक्स कैपिटल है, ये है फिक्स्ड कैपिटल। इसकी है 9 लाख और इसकी कितनी कैपिटल है? 4 लाख। फिक्स्ड कैपिटल रुपीज 9 लाख एंड 4 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग, बट द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग नंबर 1 interest on capital at 9% per annum. Number 2, Kumar's salary ₹50,000 per year and Raja's salary ₹3,000 per month. The profit for the year ended 31st March 2018 was ₹2,78,000. Pass the adjustment entry. छोटी छोटी दो बातें हैं। जब हमने वो 50A कर लिया तो 50B में क्या है? कितने पार्टनर है सर? 2 पार्टनर है। कितने कॉलम बनेंगे सर? 3 टोटल। ये राजा का हो गया सर, ये कुमार का हो गया। अरे सर कितनी गंदी लाइन लगाई आपने।
अरे रुको ना, अभी ठीक कर देता हूं। ये देखो, लो ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये कुमार, ये राजा और ये टोटल, ये हो गया पीएससी। आ जाओ फटाफट से देखें क्या बोलता है। अगर हम करेक्टली काम करते तो क्या करना चाहिए था सर? करेक्टली काम करते तो आईओसी देना चाहिए था। और आईओसी कितना है सर? 9% पर एनम। आईओसी है क्या रेट है सर? 9% पर एनम का रेट है सर। तो 9% इसका हो गया 81,000 और इसका सर 36,000। एक तो इसको ये मिलना चाहिए था। और दूसरी गलती क्या है? कुमार सैलरी टू कुमार एंड राजा, दोनों की सैलरी दी है। कुमार से सैलरी ₹50,000 पर ईयर, कुमार की सैलरी 50,000 पर ईयर। और राजा की सैलरी सर, राजा की सैलरी है 3,000 पर मंथ, मतलब ये भी हो गई 36,000। इतना टोटल पैसा मिलना चाहिए था इसको। कितना? 1,31,000, इसको सर 72,000। टोटल मिस्टेक कितने की हुई आओ अभी देख लेते हैं। 1,31,000 प्लस 72,000, ये हो गया 2,03,000। ये कितना हो गया सर? 2,03,000। और हुआ क्या? द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च was 278। इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रॉफिट गलत नहीं बटा। अभी हम पहले केस में ही हैं। तो रॉन्गली में क्या काम किया गया सर? रॉन्गली के अंदर अकाउंटेंट ने इस पैसे को 2,03,000 को 7:3 में बांट दिया सर। 2,03,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 10, इसको दिया 142,100। और इसको कितना दिया सर? इसको दिया 60,900। एक बार देख लें, इंटू 3 डिवाइड बाई 10, इसको दिया 60,900। अब देखो ना कितना आसान है। इसे करेक्टली कितना पैसा मिलना चाहिए था सर? 1,31,000। रॉन्गली मिल कितना गया सर? 1,42,100। तो ज्यादा मिल गया ना। और इससे वापस ले लें। आओ हम इससे 11,100 वापस ले लें, मतलब इसे डेबिट कर देते हैं। उसे कितना मिलना चाहिए था सर? 72,000। पर रॉन्गली कितना मिला सर? कम मिला सर। कितना कम मिला? आओ इसे हम 11,100 दे दें, इसे दे दें, इसे क्रेडिट कर दें। लेकिन याद रखना यहाँ फिक्स कैपिटल है, तो जिसे डेबिट करना है उसको लिखोगे केस करंट अकाउंट टू आवर्स करंट अकाउंट। सर आपने पूरा नाम नहीं लिखा, क्या हम पेपर में भी पूरा नाम ना लिखें? नहीं बेटे, पूरा नाम लिखो तो अच्छी बात है। कुमार एंड राजा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, इस चीज के नंबर आपके नहीं कटेंगे। यहाँ हमने फर्स्ट टॉपिक का एंड किया। इसके कुछ और क्वेश्चंस आगे जाके हैं जो कि 61 से हैं। जो कि 61 से मैंने आपको लिखवाए थे, वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं। लेकिन उसके पहले आओ हम केस नंबर 2 पे चलें, जहां पे हमारे पास था ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन ऑफ या ओमिशन ऑफ एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब कोई ऐसे एक्सपेंस को अगर हम देना भूल गए, जैसे कि मैनेजर्स कमीशन हो, अगर हम उसे देना भूल गए हो, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन हो, अगर हम उसे देना भूल गए हो। ये एक ही क्वेश्चन है आपके पास, एक आपके पास एडिशनल में होगा, एक प्रैक्टिकल में और एक इलस्ट्रेशन में। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, एडिशनल आप अपने आप से करते चले जाना साथ साथ। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं प्रैक्टिकल के अंदर, उसके बिल्कुल साथ के क्वेश्चंस एडिशनल के अंदर वो आपको अपने आप से करते चले जाने हैं। एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो मुझे व्हाट्सएप पे आप भेजो, मैं आपको आपका डाउट उसी वक्त क्लियर कर दूंगा। आप रात को 11 बजे भी मुझसे डाउट पूछते हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं रात को 8 बजे से लेके 8:30 से लेके 10:30 तक हमेशा फोन के साथ होता हूँ। मैं डाउट्स भी क्लियर कर रहा होता हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उस वक्त पे मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है जी, आ जाओ। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम सेकंड वाला केस करते हैं, केस नंबर 2 करते हैं। आ जाओ केस नंबर 2 करें। केस नंबर 2 क्या बोल रहा था, फटाफट से जल्दी लिखिए तो। व्हाट वाज द केस 2? ओमिशन ऑफ एक्सपेंस। ओमिशन ऑफ एक्सपेंस।
अब हम केस 2 में एंट्री कर रहे हैं। इसका केस नंबर 2 करते हैं और इसका क्वेश्चन 51 में आपको करवाता हूं। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करेंगे, बुक से बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। आप थोड़ा सा इसको फॉलो करना, इसकी प्रैक्टिस करना। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आप फंसोगे नहीं। ये मैडमों का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कंप्लीट ओमिशन ऑफ एक्सपेंस। आ जाओ फटाफट से इसको करें, फिर आज की क्लास हम खत्म करें। आ जाओ फटाफट, क्या क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन नंबर 51 आप देखो आपकी बुक का, इस बुक का क्वेश्चन नंबर 51 है ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। मैं आपको लिख देता हूं क्वेश्चन। कितने पार्टनर हैं? ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। देयर फिक्स कैपिटल वर रुपीज 4 लाख, 250 एंड 1 लाख। कौन सी कैपिटल है? फिक्स कैपिटल। ये कितनी है इसकी कैपिटल है 4 लाख। इसकी कैपिटल सर 2,50,000 और इसकी कैपिटल सर 1 लाख। लो जी, ये कैपिटल गिवन है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू रुपीज 2,20,000। इसकी अभी हमें जरूरत नहीं होती क्योंकि अभी हम फर्स्ट ही केस में हैं और सेकंड केस में भी इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अभी तक प्रॉफिट को गलत नहीं बांटा। विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। ओमिशन है, क्या क्या भूल गया? नंबर 1 सैलरी टू बी रुपीज 5,000 पर मंथ, रुपीज 5,000 पर मंथ एट टू सी 10,000 पर क्वार्टर। लो, एक तो ये भूल गया। दूसरा क्या भूल गया सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। और तीसरा है कमीशन टू मैनेजर एट 10%। ये देखो, ये है ना कमीशन टू मैनेजर, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कमीशन टू मैनेजर at 10% after charging such commission। लो, बात खत्म हो गई। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये 3 चीजों मिटवा आपसे बोला गया पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। सुनो, ये 2 तो आप अच्छे से जानते हो। बस जो कुछ नया इसमें ऐड हुआ वो ये है, दिस इज द ओमिशन ऑफ एक्सपेंस। कमीशन टू मैनेजर इज एन एक्सपेंस। इट मीन्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हम एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट निकाला, जो हमने नेट प्रॉफिट निकाला वो भी गलत है क्योंकि हम यहाँ पे भूल गए ये मैनेजर को कमीशन देना। और नेट प्रॉफिट कितना बोला गया था? नेट प्रॉफिट इज रुपीज 2,20,000। नेट प्रॉफिट कितना दिया था मैं एक बार देख लूं। नेट प्रॉफिट एंडिंग 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू रुपीज 2,20,000। तो ये नेट प्रॉफिट भी गिवन था। आ जाओ, अब देखो करना क्या है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल सिंपल मेथड से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। कितने पार्टनर है सर? 3 पार्टनर। तो कितने कॉलम बनेंगे सर? 4, 1, 2 और 3। इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा ऊपर करना चाहता था ताकि हम इसे पूरा ला सके। तो क्या ये क्वेश्चन मैं हटा दूं? नहीं सर, ऐसे ही कर दो ना, आप कर दो, छोटा छोटा लिख के कर दो सर, हम देख लेंगे। अरे ये लाइन इतनी टेढ़ी क्यों बन रही है आज? पता है ये लाइन इतनी टेढ़ी क्यों बन रही है? क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, इसीलिए। क्या बात कर रहे हो सर, आपको लाइन नहीं मारनी आती, आप बारिश का बहाना लगा रहे हो। अरे हाँ, अभी मैं सीख रहा हूँ। अभी मैं बिना स्केल की लाइन लगाने सीख रहा हूँ, आप चिंता नहीं करना। आ जाओ फटाफट से और देखें क्या करना चाहिए था। अगर करेक्टली काम करते, अगर करेक्टली काम होता तो क्या होता सर? आईओसी दिया जाता। सर आईओसी दिया जाता। आईओसी कितना होता सर? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सर 6% पर एनम के हिसाब से 4 लाख का 6% हो जाता सर 34,000। सर उसके बाद
2,50,000 का 6% हो जाता 15,000। 6% है ना आईओसी? हाँ सर 6% है आईओसी। आओ देख लेते हैं फटाफट से जल्दी से। 6% ही तो है। हाँ सर 6% है। ये हो जाता कितना? 24,000 और 15,000 और उसका 1 लाख का हो जाता 6,000। 6,000 हो गया आईओसी। सर अगर सही तरह काम करते तो सैलरी भी देनी पड़ती। सैलरी टू बी ₹5,000 पर मंथ। ए की कोई सैलरी नहीं है, बी की सैलरी है 5,000 पर मंथ, तो हो गई साल की 60,000। एंड टू सी 10,000 पर क्वार्टर, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। सी की सैलरी हो गई 40,000। बस इतना ही इनको मिलना चाहिए था। ये कमीशन को हम बाद में हैंडल करेंगे। ऐसे ही आपको देखना, कमीशन टू मैनेजर हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो या रेंट पेड देना भूल गए हो, ऐसा कुछ भी हो तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना। पहले नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं, हम भूल जाते हैं कि अभी हमारे क्वेश्चन में ये है। ठीक है जी, आ जाओ। इसके बाद और क्या? इसे मिलता सर टोटल 24,000, इसे मिलता है टोटल 75,000 और इसे मिलता है टोटल 46,000। आओ देखें गलती कितने की हुई। 24,000 प्लस 75,000 प्लस 46,000, ये टोटल मिस्टेक है 1,45,000। और रॉन्गली उसने किया क्या? आओ देखें तो सर रॉन्गली इस 1,45,000 को 2:1 में बांट दिया गया। 1,45,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, इसको मिला 58,000, इसको भी 58,000 क्योंकि 2:2 है। और ये 1,45,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 5, इसको मिला 29,000। ठीक है जी, 58,000 और 29,000। आओ इसको हम बैलेंस कर ले, इसको बैलेंस कर ले। सर कमीशन टू मैनेजर आप भूल गए। अरे मैं कुछ नहीं भूला, ये देखो अगर करेक्टली काम करते तो इसे कितना मिलना चाहिए था सर? 24,000। पर रॉन्गली दे कितना दिया सर? 58,000। ज्यादा दिया कि कम? सर ज्यादा दे दिया। तो आओ इससे ले लेते हैं। इससे आप 34,000 ले लो। करेक्टली काम करते तो बी को कितना मिलना चाहिए था सर? 75,000। पर हमने उसे दिया कितना सर? 58,000। ज्यादा दिया या कम? सर कम दिया, तो इसे 17,000 दे दो। करेक्टली काम करते तो सी को कितना मिलना चाहिए था सर? 46,000। पर हमने दिया कितना रॉन्गली सर? 29,000। ज्यादा दिया या कम? सर कम दिया, तो इसे भी 17,000 दे दो। लो आप देखो अभी तक आपका क्वेश्चन बैलेंस कर रहा है। 34,000 ए से लेने हैं, बी और सी को 17,000 देने हैं। अभी तक हमने कमीशन और मैनेजर को हाथ नहीं लगाया। अब विश्वास मानना, आप किसी बुक के चक्कर में नहीं पड़ना, यहां वहां नहीं पढ़ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान और सबसे बढ़िया मेथड मैं आपको करवा रहा हूं। आप इसको फिलहाल एक साइड पे रख देते हैं। अब देखो, अब हम इसकी बात करते हैं। कमीशन टू मैनेजर ये होने के बाद कमीशन टू मैनेजर जो है वो कितना है? एट 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी 2,20,000 का जो कि प्रॉफिट है 10/110, ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 2,20,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 110। सर आपने 110 क्यों किया? क्योंकि आफ्टर था, आफ्टर था। कितना आ गया? 20,000। ये 20,000 हमें पार्टनर से लेना है क्योंकि ये प्रॉफिट का पार्ट था ही नहीं। इसे तो प्रॉफिट में आना ही नहीं चाहिए था। ये तो प्रॉफिट का पार्ट था ही नहीं, ये तो प्रॉफिट में पहले ही कट जाना चाहिए था और ये हमसे गलती हो गई। तो ये 20,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, हमें इससे 8,000 लेना है। वी हैव टू टेक बैक 8,000 फ्रॉम हिम। इवन इससे भी हमें 8,000 और लेना पड़ेगा। वी हैव टू टेक 8,000 फ्रॉम हिम। 8 और 8 16, और इससे भी हमें कितना लेना पड़ेगा सर? 4,000। ये 20,000 अब हमें ए बी और सी से वापस लेना है। पहले हमने कमीशन निकाला, कमीशन निकाल के अब हमने उनकी रेशियो में बांट दिया। वी हैव टू टेक बैक दिस मनी फ्रॉम ए बी एंड सी बिकॉज इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट प्रॉफिट। इट हैज टू बी डिडक्टेड इन द बिगिनिंग। हमें शुरू में ही इसे काट देना चाहिए था जो हमने गलती की। तो लो, इससे हमें कितने पैसे लेने थे सर? 34,000।
और कितने लेने हैं सर 8000। तो अब इससे टोटल पैसा कितना लेना होगा सर 42,000। कितना लेना होगा सर 42,000। बी से हमें कितने पैसे लेने हैं सर उसको देने हैं। सर आप कैसे बोल रहे हो लेने हैं, बी को देने हैं, बोलो ना बी को कितने पैसे देने हैं सर 17,000। उससे लेना कितना है सर 8,000। सुनो ना मैं आपको 17,000 दूं फिर आप मुझे 8,000 दो तो लोग हमें पागल बोलेंगे। अकाउंट जो है ना अकाउंट ऐसे नहीं होता है, अकाउंट इज एन आर्ट। तो मैं 17 में से 8 माइनस करके आपको कितने दे दूं, आपको मैं 9,000 दे देता। 9,000 बोलो ना सी का क्या हिसाब है सर, सी को 17,000 देने हैं और 4,000 उससे हमने लेने हैं, तो आप सर उसे 13,000 दे दो। लेकिन सर ये एंट्री टैली नहीं करी। अरे सुनो ना अभी एंट्री टैली करेगी। ये देखो आप मैं एंट्री करता हूं क्योंकि फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट होगा, याद रखना। माइनस ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। ये देखो एज करंट अकाउंट डेबिट 42,000 टू बीज करंट अकाउंट कितना 9,000 टू सीज करंट अकाउंट कितना सर 13,000। ये 42,000 में से 22 निकला तो कितना बचा सर 20,000। क्या आ जाएगा टू मैनेजर कमीशन। सुनो मेरी बात, आप मेरी बात गौर से सुनो, इस तरीके से आप इसको करो। मैं एक बार बुक का आंसर देख लूं, हाँ ये 100% करेक्ट है। आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कमीशन टू मैनेजर हो सकता है, रेंट की एंट्री हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री हो सकती है, कोई भी एक्सपेंस ऐसा जो हम देना भूल गए उसकी एंट्री हो सकती है। सॉल्व करने का सबसे आसान, सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा सही मेथड यही है। इसे पहले भूल जाओ, पहले क्वेश्चन को यहाँ तक खत्म कर लो। पहले आप क्वेश्चन को यहाँ तक खत्म कर लो, आपका आंसर यहाँ पे मिल जाना चाहिए। देखो ना आंसर टैली कर रहा है, आप देख रहे हो आंसर टैली कर रहा था। 34A से लेने थे, बी और सी को 17 देने थे। यहां तक आपका आंसर टैली करना चाहिए इसको छोड़ के। उसके बाद आप इस एंट्री को लेके आओ। कमीशन टू मैनेजर जो है इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस, इसे हमें उनसे वापस लेना था। यहाँ पे अगर रेंट पेड होता वो भी ऐसे ही ट्रीट करते, इंटरेस्ट ऑन लोन होता वो भी ऐसे ही ट्रीट करते, सभी को ऐसे ट्रीट करते। कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता हम उसको ऐसे ही ट्रीट करते। ठीक है बच्चों, आप यहां तक आज करो, यहां तक के सभी क्वेश्चंस को आप आज करो और इसके आगे जो है वो क्वेश्चंस आप अभी नहीं करना, लेकिन आप 61 से आगे के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो और कुछ बच्चे कर भी रहे हैं जो कि फर्स्ट वाले टॉपिक से दोबारा आ जाएंगे। अब जो इसका तीसरा टॉपिक है जिसमें प्रॉफिट की भी गलती हो गई बांटने में, वो क्वेश्चन नंबर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60 ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको कल करवाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस 5 में करवाऊंगा, बाकी आपको होमवर्क दूंगा ताकि हम इस टॉपिक को खत्म कर पाएंगे। और फिर 61 से लेके भी कुछ क्वेश्चंस हैं बड़े इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको करवा दूंगा 3-4 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर हम इस टॉपिक से बाहर निकलेंगे और चलेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ठीक है, तब तक के लिए आप एंजॉय करो, मस्ती करो, पढ़ाई भी साथ साथ करते रहो, साथ साथ क्लासेस को देखते रहो। और हाँ, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूला करो। अभी तक आप बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर भी नहीं किया, पता नहीं क्यों आप ऐसा कर रहे हो, पता नहीं क्यों आप लोगों को मुझसे प्यार नहीं है। मुझे तो आप लोगों के दिल की बात पता लग जाती है। प्लीज तो ऐसा करते रहो। तब तक के लिए बाय बच्चों, कल मिलेंगे।